और साथियों, कैसे हो? जय सिया राम। आज मैं बाबा अज्ञान आपकी सेवा में फिर से एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आया हूँ, भोला राम। इसको आखिर तक सुनना, बहुत आनंद आएगा। और कहानी की ओर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन दबाओ। जय सिया राम। चलो चलते हैं अब कहानी की ओर। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसके 4 बेटे थे, जिसमें 3 खूब मेहनत किया करते थे, काम किया करते थे, और एक बेटा जो था वो बहुत निठल्ला था, कुछ भी नहीं करता था, बस सुबह शाम मुफ्त की रोटियां तोड़ता था और अजगर की तरह से जो है पड़ा रहता था। तीनों भाई उससे चिढ़ने लगे और एक दिन पिताजी से कहा, पिताजी अब हम इसको घर में नहीं रहने देंगे, या तो ये कमाई करके लाए, कमाई नहीं करेगा इसको घर से बाहर निकाल दो। और वो घर से बाहर निकाल दिया कि तू कुछ कमाई नहीं करता है, चल हट। जब घर से बाहर निकाल दिया तो वो इधर उधर भटक रहा है, तो किसी एक व्यक्ति ने कहा कि देख, वहां बगिया में जो है संत मंडली आई हुई है, उनके हजारों शिष्य हैं, और तू भी वहां चला जा, उनका जो है चेला बन जाना, और तुझे वहां जो है खाने पीने को मिलता रहेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो भोला राम वहीं चला गया और संत से बोला कि महाराज मुझे अपना जो है चेला बना लो। संत ने कहा ठीक है, अभी चल उधर बैठ, समय आने पर तुझे हम चेला बना लेंगे। अब सभी शिष्य जो है भिक्षा करके लाते हैं और भोला राम जो है पड़ा पड़ा खाता रहता है, करना धरना कुछ है नहीं। एक दिन फिर कहा, गुरुजी अब तो मुझे अपना चेला बना लो। गुरुजी बोले ठीक है, कभी देखेंगे, एकांत में देखेंगे। एक दिन की बात है कि गुरुजी शौच क्रिया के लिए जो है नदी के किनारे पर गए हुए थे। उसने देखा कि आज गुरुजी अकेले दिखाई दे रहे हैं, चलो आज इनसे जो है और मंत्र ले ही लेते हैं। तो गुरुजी शौच क्रिया से निवृत्त होकर जैसे ही खड़े हुए और उसने देखा कि हाँ अब ये खड़े हो गए, दौड़ के जाके और उनके पैरों में गिरा और बोला कि महाराज मुझे मंत्र दे दो। गुरुजी ने पैर से एक ठोकर मारी और बोले, हट, वक्त बेवक्त नहीं देखता है। वो एकदम उठा और बोला, धन्यवाद गुरुजी, आज आपने मंत्र दे दिया, बड़ा आया मंत्र वाला। बस वहां से सीधा आके वो जमात में रुका और अपने मन में खुश हो रहा है कि आज तो मुझे गुरुजी ने मंत्र दे दिया, और उसी को वो जाप करने लगा। क्या? हट, वक्त बेवक्त नहीं देखता है, हट, वक्त बेवक्त नहीं देखता है। सभी शिष्य जो भिक्षा करके लाते और लंगर प्रसाद बनता, टिक्कर बाटी बनती, और भोला राम भी खा रहा है, काम कुछ करना नहीं है, भिक्षा करनी नहीं है। तो वो सभी शिष्य जो है उससे चिढ़ने लगे और उससे बोले कि गुरुजी इसको भी भिक्षा करने के लिए भेजिए। कि हाँ बिल्कुल, इसको भी भेजिए। तो संयोग से नगर में क्या होता है कि राजा का एक ही राजकुमार था, उसकी मौत हो जाती है, पूरे नगर में सन्नाटा है और राज दरबार में जो है भीड़ लगी हुई है। तो राजा दुखी है अपने राजकुमार की मौत से, सभी पूरा नगर दुखी है। और इधर जो है वो शिष्य जो है उसको बस झोली देते हैं और कहते हैं जा भिक्षा करके ला। तो वो सोचता है कि अरे ऐसे के वैसे के घर से क्या मांगूंगा, सीधा चलो मैं राज दरबार में जाता हूँ और वहां जाकर के ही भिक्षा मांगूंगा। जैसे ही वो राज दरबार में जाता है तो महल के दरवाजे पर पहुंचता है तो वहां संतरी है, तो वो अंदर घुसने की कोशिश करता है। संतरी कहते कहाँ जा रहा है? अरे कि मैं तो भिक्षा करने आया हूँ। अरे तुझे भिक्षा की पड़ी है, यहाँ राजकुमार मर गए और वहां जाना भी मत, नहीं तो महाराज तुझे ऐसी भिक्षा देंगे कि जीवन भर याद रखेगा। उसने कहा है मुझे तो भिक्षा करनी है, मेरे गुरुजी की आज्ञा है, और वहां लंगर प्रसाद बनेगा, बताओ टिक्कर बाटी बनेगी, मैं ऐसे कैसे लौट जाऊं? संतरी भी चिढ़ के कहते हैं कि जा चला जा। वो अंदर जाता है तो बहुत भीड़ लगी हुई है, पूरा महल भरा हुआ है, सभी नगर निवासी जो है शोक में हैं।
और चर्चाएं हो रही हैं कि अरे एक ही राजकुमार था, वो भी जो है खत्म हो गया, मर गया। तो वो उस भीड़ में बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, और कहता है कि मुझे दिखाओ कहाँ राजकुमार खत्म हो गया है, कहाँ मर गया है। इसको आज ही मरने के लिए रह गया था, आज मैं पहली बार बच्चा करने के लिए आया हूं, इसको आज ही मरना था क्या, आगे पीछे मर लेता। तो उसकी बातों को सुनकर सभी लोग असमंजस में हैं कि ये क्या कह रहा है। भीड़ को हटाते हुए हटाते हुए हटाते हुए वो अंदर पहुंच लगा, हमें दिखाओ हमें दिखाओ। तो लोग थोड़ी सी जगह करते हैं, और जगह करने के बाद कि कहाँ है राजकुमार, कि ये है राजकुमार। तो वो जैसे ही राजकुमार के पास पहुंचता है तो वो वही बात कहता है, क्या क्यों रे राजकुमार, तुझे आज ही मरने के लिए रह गया था, हैं तू जो है आगे पीछे मर लेता, आज हम बच्चा के लिए आए हैं और तू जो आज जो है मरा पड़ा है। एक जो है उल्टे पैर से ठोकर मारी, अपने गुरु को याद किया और वही मंत्र बोला उसने, हट बक बेवक्त नहीं देखता है। और जैसे ही पैर से ठोकर मारी गुरु का नाम लेकर के, वो राजकुमार जो है जीवित होकर उठकर बैठ गए। ओ हो भैया, पूरे महल में जय जयकार होने लगा कि भैया एक कोई संत, परम संत आए हैं जिन्होंने पैर की ठोकर मारने मात्र से जो है और राजकुमार पुनः जीवित हो गए। अब तो जय जयकार होने लगी। राजा को सूचना मिल गई। राजा ने देखा तो अपने अंक में भर लिया, महाराज जी को पैरों में लेट गए राजा और रानी, और सिंहासन पर बिठा लिया और कहा, महाराज आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं, क्या हैं। खुशियों की लहर पूरे नगर में दौड़ गई। तब उसने कहा कि मेरे गुरुजी आए हुए हैं, और गुरुजी के साथ जो है मेरे हजारों शिष्य हैं, उनके सभी के लिए हम लोग मैं भिक्षा करने आया हूं, मुझे भिक्षा चाहिए, वहां भोजन प्रसाद बनेगा। अच्छा। तो राजा जो है राजमहल में आज्ञा देता है सैनिकों को कि जाओ, महाराज के जो है सभी शिष्यों के लिए और राजभोग तैयार किया जाए, और रथों में भर करके ले चलो। महाराज की आज्ञा से राजभोग तैयार हुआ, रथों को भरा, हाथियों को लादा, ऊंटों को लादा, और तमाम फौज लेकर के लाद करके, और एक हाथी पर जो है उस भोला राम को बहुत सुंदर आभूषण और उनसे सुसज्जित करके और फूलों की माला डाल करके हाथी पर बिठाया ओहदे पर, और सबसे पहले जो है आगे आगे ले जाया जा रहा है, और राजा जा रहा है, उसकी फौज जा रही है। तमाम लंगर प्रसाद राजभोग भर के जो है वो लोग साथ में ले जा रहे हैं। और जैसे ही शिष्यों ने देखा हैं राजा आ रहा है और साथ में फौज आ रही है पूरी, घबरा गए। वो बोले कि जरूर इस भोला राम ने जाकर के कोई उल्टा सीधा कुछ कर दिया, और आज जो है राजा किसी को भी नहीं छोड़ेगा। बहुत दूर पर राजा ने अपनी फौज और सभी रथवानों को और उनको रोक दिया, और वहां से राजा रानी और उनको जो है भोला राम को पैदल लेकर के और गुरुजी की शरण में पहुंचते हैं। गुरुजी को साष्टांग दंडवत करते हैं और कहते हैं, महाराज आपके इन शिष्य ने तो जो है हमारा जो है कल्याण कर दिया। हमारा एक ही बेटा था और उसको जो है इन्होंने पुनः जीवित कर दिया। हम महाराज आपकी सेवा में ये राजभोग लेकर आए हैं। आप सभी लोग जो है ससम्मान भोजन करें, और आज से जो है सभी पूरी मंडली के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी है। आप महाराज जितने दिन भी रहेंगे आपके खाने पीने की सारी व्यवस्था जो है मैं करूंगा। सभी शिष्य जो है ये बहुत चक्के हैं, और गुरुजी सोच रहे हैं कि मैंने तो इसको कभी शिष्य नहीं बनाया, मैंने इसको मंत्र भी नहीं दिया। राजा सभी की सेवा करके बहुत सा धन, बहुत दान पुण्य, वस्त्र, आभूषण, ये सारी चीजें संतों को अन्न, फल, मिष्ठान ये देता है, और अपनी फौज को लेकर वापस चला जाता है। तो गुरुजी पूछते हैं उस भोला राम से कि भोला राम इधर आ, भाई ऐसा चमत्कार तो हम भी जिंदगी में नहीं कर सके, तूने कैसे कर दिया। भोला राम बोला, गुरुदेव ये आपकी ही तो कृपा है, और कि ये बता मैंने कौन सा तुझे मंत्र दिया था, कि उस दिन दिया नहीं था गुरुजी,
कि क्या मंत्र दिया था? कि वो नदी के किनारे पे उस दिन जो है आपने मंत्र दिया था लात मार के, तो तूने क्या किया कि महाराज वो राजकुमार मरा पड़ा था, मैंने बस वही आपका मंत्र जो है बोल के और एक ठोकर मारी, जैसे आपने मुझे ठोकर मार के मंत्र दिया था। कि मैंने क्या ठोकर मार के मंत्र दिया था? कि आपने ठोकर मार के ये कहा था हट वक्त वे वक्त नहीं देखता है। मैं उसी मंत्र का जाप करता हूँ उस दिन से, और मैंने राजकुमार में वही मंत्र जो है बोल करके एक ठोकर मारी और राजकुमार उठ करके जो है बैठ गया। गुरुजी चुप हो गए और सोचने लगे कि ये तो बड़ा ही भोला भक्त है, गुरुजी ने मंत्र नहीं दिया। तो यहां देखिए एक चीज सामने आ रही है, क्या कि अब ये कोई मंत्र तो है नहीं, लेकिन भाव, शिष्य का भाव ऐसा है कि ये मेरे लिए मंत्र है, और वही शब्द उसके लिए महामंत्र बन गए। उसकी श्रद्धा ऐसी है कि गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा है, तो मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर के लीका। संत तो वो पहले से है, क्योंकि भोला राम है, उसे किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन आस्था को देखिए कि गुरुजी ने तो गुस्से में आकर कहा था कि हट वक्त बे वक्त नहीं देखता है, और वो चीज उसने अपने हृदय में धारण कर ली और उसी को जो महामंत्र गुरु मंत्र मान लिया, और उसी का जाप करते करते जो है, और वो उसे ऐसा सिद्ध हो गया कि देखिए मृत राजकुमार को भी जीवित कर दिया। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।